ओम नमः शिवाय। आस्था भक्ति संगम में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण महात्म्य के इस दिव्य प्रसंग में हम जानेंगे किस प्रकार चंचला ने शिव श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण शिव महापुराण का श्रवण किया और देह त्याग के पश्चात माता पार्वती की सखी बनकर शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। आगे चलकर माता पार्वती की आज्ञा से तुम्बरु द्वारा विद्य पर्वत पर शिव पुराण कथा का श्रवण कर विदुर का पिशाच योनि से उद्धार हुआ। अंततः दोनों दंपति शिव धाम को प्राप्त होकर परम सुखी के अधिकारी बने। आइए अब हम सभी श्रवण करते हैं कथा। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ के तत्व के ज्ञाता हैं। आपने अपनी कृपा करके हम लोगों की यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध में आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे ही इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की भांति कहीं किरातकों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञानी में अत्यंत दुर्बल, दरिद्रम, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वृक्षावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज। वह अपनी ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कामों में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठनापुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज ने उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर मतलब बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मयज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण से भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामती, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगमन हो रहा है। अतः आप सब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा देव देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है।
जहाँ वैदिक धर्म से विमुख हुए महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों में भोगों में लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते न भाग्य पर। वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा समृद्ध का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वर्णों के विषय में क्या ही कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप शक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो वो भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह के कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह भी स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्ध पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचुला भय से व्याकुल व कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भीतर से भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय,
मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही मेरे पिता, आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला पार्वती की सखी एवं सुखी हो गई। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई, साथ ही तुम्हारे मन के विषयों के प्रति वैराग्य हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुषों सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने को कर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम्ब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम का कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अतः यथोचित शास्त्रों के मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवन रूपी रोग नाश का करने वाली भगवान शिव जी की उत्तम कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निंदाशान करना चाहिए। इससे पूर्णतः सिद्ध शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता, मन शुद्ध हो जाता और चित्त शुद्ध होने से महेश्वरी की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण की पत्नी से इसीलिए तुम विषयों के मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें इससे जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण विंदकों का चिंतन करता है उसमें एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और ब्राह्मण की पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दोनों के चरणों में गिर गई और वो
हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण अंताकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सौमिनी, आप धन्य हैं, परामदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसक के योग्य साधु, मैं नरक में समुद्र में गिर गई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका आग्रह पाकर चंचुला ने उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ावा देने वाली, मुक्ति देने वाली, भक्ति देने वाली उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका जीवन चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने लगी वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप को बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अद्र चंद्र मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अकांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अद्र चंद्रमा मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामन भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस समय परम घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय का अनुभव करने लगी। बोलो शिव भगवान की जय हो। आइए हम सभी मिलकर एक बार प्रेम से बोलें, हर हर महादेव, भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, शिव पुराण महात्म्य की यह पावन कथा यदि आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और आध्यात्मिक आस्था भक्ति संगम के साथ जुड़े रहिए। कथा और अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा, भजन और सत्संग के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बने रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।